Hello student, let's start the class 8 English medium subject social science चैप्टर फर्स्ट आपका, ठीक है ना। और जो चैप्टर का नाम है वो है द एडवेंट एंड द एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसके अपने कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गए थे, बाकी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए लॉन्ग का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ लेपेज पॉलिसी ऑफ द लॉर्ड डैलोजी। लॉर्ड डैलोजी की जो विलय नीति थी, ठीक है ना, जो विलय नीति थी, जो सिद्धांत था उसका, उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या था वो। लॉर्ड डैलोजी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सिंग इंडियन स्टेट अंडर कंपनी रूल। ठीक है, जो लॉर्ड डैलोजी फॉलो करते थे पॉलिसी एनेक्सिंग का मतलब होता है हड़प कर लेना। इंडियन स्टेट को वो हड़प कर जाते थे अंडर कंपनी के रूल के द्वारा। ही बैंड द एज ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन, उन्होंने बैंड कर दिया ओल्ड ट्रेडिशन, जो पुरानी रीति थी। ऑफ एडप्टेशन ऑफ हेयर्स, हेयर्स का मतलब होता है कि जो वारिस होता है, हेयर्स बाय इंडियन किंग्स, है ना। जो इंडियन किंग्स जो मरने के बाद जो या फिर पहले जो वारिस गोद लेते थे और उसको राज अभिषेक करवाते थे, तो ये जो नीति थी, पुरानी नीति, उसको बंद कर दिया था। When the ruler died without a natural heir, जो भी शासक मरता था अगर उसका कोई वारिस नहीं होता था, his state was annexed to British dominion, तो ऐसे राजाओं के जो स्टेट थी, जो साम्राज्य था, वो ब्रिटिश प्रभाव के अंदर हड़प लिए जाते थे। मैनी स्टेट इंक्लूडिंग झांसी, बहुत सारे स्टेट है जैसे झांसी, नागपुर, सतारा, यहाँ पर इस तरह की ही नीति अपनाई गई थी। मतलब यहाँ पर जो वारिस थे वो गोद लिए गए थे। इन 1856 नवाब ऑफ अवध वॉज एक्यूज्ड ऑफ मिसगवर्निंग हिज स्टेट, है ना। जो नवाब थे 1856 में, जो नवाब थे अवध के, वो आरोपी पाए गए मिसगवर्निंग, है ना। मिसगवर्निंग का मतलब होता है कुशासन। उसके जो स्टेट था उसके साथ में उन्होंने शासन सही तरीके से नहीं चलाया। एंड दोज इट वॉज एनेक्सेड टू ब्रिटिश रूल, तब इस नीति के अनुसार नवाब को और उसके जो स्टेट था उन दोनों को हड़प लिया गया, उन दोनों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ। राइट द कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन पॉलिटिक्स एंड ट्रेड्स। ब्रिटिश सक्सेस के बारे में पूछ रहा है वो कि पॉलिटिक्स में और जो उद्योग कारखाने हैं उसमें वो किस तरह से सफल हुए। द कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन पॉलिटिक्स ट्रेड वेयर फॉलोस। पहला है मैनी स्मॉल स्टेट विद लेजर मिलिट्री पावर वेयर एस्टिब्लिश इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहाँ पर मिलिट्री पावर काफ़ी कम थे, उनका उदय हुआ भारत में। द रूलर ऑफ दिस स्टेट, यहाँ के जो शासक थे, वेयर हॉटी, ठीक है। अब हॉटी का मतलब होता है घमंडी। और इंडुलेज्ड इन लग्जरी, वो कैसे थे। इंडुलेज का मतलब होता है लिप्त होना। इन लग्जरी, लग्जरी मतलब भोग विलास में, ठीक है ना, आनंद में वो लीन थे। तो ऐसे इस तरह का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। सेकंड पॉइंट, द मुगल एम्पायर्स वेयर वीक, मुगल एम्पायर्स काफ़ी कमज़ोर थे। लेकिंग वेल्थ, खजाने की कमी थी, पैसों की कमी थी। वीक एंड रिसोर्सलेस, काफ़ी कमज़ोर थे। और जो जो साधन थे वहाँ पर वो बहुत ही रिसोर्सलेस, मतलब साधन नहीं के बराबर थे। दूसरा कारण ये। थर्ड, ब्रिटिश कंपनी टुक फुल एडवांटेज, ब्रिटिश कंपनी पूरा एडवांटेज दे रही थी किसका। इंटरनल रिवेलरीज एंड पॉलिटिकल एपैथ, जो रिवेलरीज का जो मतलब होता है वो प्रतिद्वंदिता। पॉलिटिकल एपैथ मतलब, एपैथ का मतलब उदासीनता, इंटरेस्ट ना होना। तो पॉलिटिकल उदासीनता थी, किसकी थी भाई ये, ऑफ द इंडियन किंग्स, भारतीय राजाओं की और नवाबों की। वो किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लेते थे पॉलिटिकल में। उसके बाद घमंडी थे वो। तो ऐसी चीज़ों का अंग्रेज़ों ने क्या किया, फ़ायदा उठाया। अगला देखते पॉइंट, द रीज़न ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश आर्मी वॉज देयर लाइट एंड स्मॉल आर्म्स एंड ट्रेंड फोर्सेस। अगला जो पॉइंट है उसमें ये कह रहा है कि जो
सक्सेस का एक और कारण था कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके पास में हथियार कैसे थे, छोटे थे और हल्के थे, जिसके कारण वो उसका अच्छा उपयोग कर पाते थे। ये भी एक रीज़न था। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए इसके 5 पॉइंट है, हम केवल 4 पॉइंट दे रहे हैं, 5वां पॉइंट पे आपको लिखना है। हमने केवल 4 आपको एक्सप्लेन किए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस वॉर्स विच टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठास। मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में कुछ युद्ध हुए, कुछ लड़ाइयाँ हुई, उस लड़ाई के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। मैनी 3 वॉर्स टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठास, फॉलो इन देयर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो खास 3 वार हुए मराठा और ब्रिटिश के बीच में, इसमें से उनका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है। पहला देखते हैं, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट इन 1775। 1775 सेंचुरी में पहला युद्ध हुआ। ड्यू टू द मराठा चिफ्टेंस, है ना, चिफ्टेंस का मतलब होता है सरदार, स्टैंडिंग यूनाइटेड इन दिस वॉर, संयुक्त होकर खड़े थे वो। द वॉर रिमेन अनडिसाइडेड, ये वॉर जो था, लड़ाई अनडिसाइडेड रही। एंड पीस प्रिविलेड, है ना, और शांति बनी रही। ठीक है, जो प्रिविलेड का मतलब होता है प्रबल शांति बनी रही अमंग बोथ, दोनों के बीच में। फॉर द फोर्थ कमिंग ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, आने वाले 20 सालों तक ये युद्ध ने दोनों के बीच में शांति बनाए रखी। नेक्स्ट, चलिए, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फाउट ड्यूरिंग द रिगन ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। रिगन का मतलब होता है शासनकाल। तो दूसरा युद्ध मराठा और एंग्लो के बीच में हुआ था और लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। इन ऑर्डर टू रिटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द मराठा किंगडम, इस युद्ध के बाद जो मराठा साम्राज्य था, ये द पावरफुल मराठास चिफ्टेंस होलकर्स एंड सिंधियास डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1803। तो 1803 में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध ने जो मराठा, जो पावरफुल साम्राज्य थे, वो इंडिपेंडेंस कर दिए थे, उन्होंने स्वतंत्र कर दिए थे, अंग्रेज़ों से मुक्त कर दिए थे। लास्ट वन देखते हैं, द थर्ड एंड फाइनल एंग्लो मराठा वॉर वॉज फाउट ड्यूरिंग द रिगन ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स इन 1717 टू 1780 सेंचुरी। तीसरा और आखिरी युद्ध हुआ था एंग्लो और मराठा के बीच में, किसके शासनकाल में, कि लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में 1717 से 1718 के बीच में लड़ा गया। एजिटेटेड का मतलब होता है उत्तेजित। एजिटेटेड बाय द कंटिन्यूस इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश का इंटरफेयर करते थे, आंतरिक मामलों में दखल देने लगे थे, जिससे उत्तेजित हो गए। पेशवा बाजीराव सेकेंड डिक्लेयर्ड अ वॉर, तो उन्होंने उनके खिलाफ किसकी घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, ये हो गया आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।